तो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड TTML। जैसा कि आप लोग देखोगे TTML में एक सिग्निफिकेंट मूव आया अभी स्टॉक के प्राइस में, जो कि 88 रुपए के भाव पर आते हुए नजर आ रहा है। करीब 9% की रैली शेयर में अचानक बनते हुए नजर आई है। तो क्या कारण हो सकते हैं इस बड़ी तेजी के पीछे, इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। और वॉल्यूम भी आप लोग देखोगे काफी ज्यादा हाई आई है अभी, करीब 54.2 मिलियन, यानी कि 5 करोड़ 42 लाख की वॉल्यूम हमें स्टॉक में आते हुए नजर आई है। तो इस वॉल्यूम के चलते स्टॉक में ये सिग्निफिकेंट मूव आया है। साथ में आप लोग देखोगे भी जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के जो मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी आप लोग देखोगे बयान आया भी। टेलीकॉम सेक्टर के जो मिनिस्टर है उन्होंने आखिरकार क्या बोला अभी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को लेकर, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अगर आपके पास कंपनी के शेयर है तो अच्छी बात है, अभी अच्छा मूव आया शेयर में, लेकिन ये जो तेज है वो सस्टेन हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इसके ऊपर कहना थोड़ा मुश्किल है भाई, क्योंकि पर्टिकुलर कंपनी के लिए कोई बड़ी खबर नहीं आई है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ भाई, ना कुछ ऐसा कंपनी ने अनाउंस किया हो जिसकी वजह से स्टॉक में ये एक्शन बना, तो इसलिए हो सकता है इस तेजी के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में बन जाए। तो इसलिए थोड़ा सावधानी बरतना जिनके पास है वो, और जो फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे थोड़ा सावधानी आप भी लोग बरतो भाई, क्योंकि किसी खबर की वजह से स्टॉक में एक्शन नहीं बनाई है। ठीक है, चलिए मैं आपको सबसे पहले जो खबर आई है टेलीकॉम मिनिस्टर की तरफ से वो क्या है वो दिखाता हूं। तो यहां पर देखोगे द टाइम्स ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये न्यूज मिल जाएगी भी। 12 दिसंबर के टाइम पर ये न्यूज आई है भी, आज की डेट में। दूर संचार कंपनियों के लिए जो टेलीकॉम कंपनियां उनके लिए सरकार का समर्थन महत्वपूर्ण है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, उनकी तरफ से बयान आया है भाई। ठीक है, और ये क्या है भी, दूर संचार जो सेक्टर उसके मिनिस्टर है ये। ठीक है, इनका क्या मानना है भी, दूरसंचार मिनिस्टर सिंधिया ने कहा कि मोबाइल उद्योग को समर्थन जारी रहेगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को समर्थन देने के लिए जो भी कम से कम 4-5 खिलाड़ी हो, और साथ ही सैटेलाइट संचार और जो एलन मस्क के स्टारलिंक जैसे नए खिलाड़ियों के प्रवेश को लेकर चल रही बहस के बीच मंत्री ने कहा कि सैटकॉम सेवाएं पूरे देश में मोबाइल कवरेज को पूरा भी करने में मदद करेंगे। ठीक है, और यही नहीं है अभी, इसके अलावा आप लोग देखोगे उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के जो भी दिन में दिए साक्षात्कार में आप लोग देखोगे ये जो क्या बोलते हैं इंटरव्यू में कहा, हम एक ऐसा दूरसंचार क्षेत्र चाहते हैं जहां हमारे पास सीमित संख्याओं में खिलाड़ी ना हो भाई। ठीक है, इसलिए उद्योग को समर्थन देना बेहद जरूरी है। तो इसलिए आप लोग देखोगे इनका मानना है कि गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है भी इस सेक्टर को, और इसीलिए आप लोग देखोगे ये स्टॉक हमें आज एक्शन में आते हुए नजर आ रहा है भाई। सरकार ने दूरसंचार उद्योग को कई राहत पैकेज दिए हैं, और कई लोगों का मानना है कि वोडाफोन आइडिया और जो BSNL सरकारी खजाने पर बोझ बन गए हैं। यह सहायता कब तक जारी रहेगी, ऐसे भी सवाल किए जा रहे हैं। यदि आप सहायता या फिर राहत प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए किसी भी कदम पर गौर करें तो पाएंगे कि यह सभी क्षेत्रों के प्रत्येक खिलाड़ी के लिए दिया गया है। तो आप लोग देखो भी इनको अभी तक क्यों जीवित रखा है। देखो वोडाफोन आइडिया पर कितना कर्ज है। ठीक है, BSNL तो भी बिल्कुल ही डूबा पड़ा है, लेकिन अब BSNL फिर से एक बार उठते हुए नजर आ रहा है। MTNL के साथ आप लोग देखोगे पार्टनरशिप हुई है इसकी, आज तो MTNL के भी शेयर में भी अच्छी तेजी है। तो आप लोग देखोगे क्या चल रहा है अभी। तो आप लोग देखोगे अगर देश में एक दो बड़ी जानी मानी कंपनियां होगी, जैसे जियो, रिलायंस एयरटेल हो गया और जी हो गया, अगर ऐसी एक दो कंपनियां रहेंगी तो मनमानी करेंगे भी वो। ठीक है, इसलिए इनके बीच में आप लोग देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए 4-5 खिलाड़ी होने चाहिए। और आप लोग देखोगे भी टाटा टेली कम्युनिकेशन सेक्टर की ये कंपनी जो है वो एक अच्छी कंपनी है टाटा ग्रुप की, TTML। बट ये एक आप लोगों ने पीछे भी देखा इसमें बड़ा गेम भी चलता है भाई, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मन नहीं करता पैसा डालने का। तो इसलिए आप लोगों को सोचना वो तो देखो भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए चलना नहीं चलना है, तो ये आप लोग देखोगे भी। और इस उद्योग को जो है समर्थन बेहद जरूरी है भी, इनका मानना है। और इसी के लिए आप लोग देखोगे हो सकता है भी ये खबर आई हो कि भी देखो इस पूरे सेक्टर को गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है। ठीक है, और यहाँ के जो मिनिस्टर है वो भी बोल रहे हैं भी फुल सपोर्ट है और समर्थन रहेगा भी आगे भी जारी। तो इसीलिए आप लोग देखोगे सेक्टर के अंदर अच्छा मूव आया हो। हालांकि शेयर में एक बड़ी रैली बनी है, इसके पीछे की कहानी अब तक समझ में नहीं आ रही है, ना कोई ऐसी न्यूज सामने आई है। तो चलिए एक बार इसका चार्ट देखते हैं।
तो यहाँ पर देखोगे भी वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर काफ़ी अच्छा मूव स्टॉक में आया, सिग्निफिकेंट मूव आया अभी ये। हालांकि जो इसका 200 MA 50 MA है, दोनों को ये ब्रेक करके ऊपर में सस्टेन कर गया, जो कि 84 एंड 82 है, इस भाव को ये ब्रेक करके सस्टेन कर गया। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसके रेजिस्टेंस की, तो भाई ये इसका रेजिस्टेंस था जो कि करीब 85, इसको ब्रेक करके स्टॉक ने सस्टेन किया। और सबसे अच्छी बात तो ये है, अगर आपके पास है तो इसे जो ना भी सपोर्ट के तौर पर लेके चल सकते हो, ठीक है। अगर इसके ऊपर में शेयर रहता है तो चांसेस इसके रहेंगे भी ऊपर में किस भाव के आसपास जाने के। देखो ऊपर में ये टारगेट हमें इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं भी 100 रुपये के आसपास के, बट इसके लिए पेशेंस रखना जरूरी है भाई। बट जिसको रिस्क नहीं लेना है वो 85 का भी सपोर्ट है, या फिर आप लोग जो ना भी इस सपोर्ट को भी लेके चल सकते हो जो कि रहेगा 76 का, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।